हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम पे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ये कमेंट करते हैं, अभी भी कंफ्यूजन, इतनी बार मैंने वीडियोस में बताया है तब भी आप परेशान रहते हो। तो आज बिल्कुल मैं साइट पर जाकर जो है आपको बताने वाली हूँ कि सुपरवाइजर कौन सी वाली वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा और कौन सी वाली वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपको अभी आवेदन चल रहे हैं और उसमें मतलब जिलेवार आवेदन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सभी जिले में आवेदन चल रहे हैं, कुछ जिलों में आवेदन आए हुए हैं और उसमें क्या है, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा और आपका मतलब इसमें कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, इसमें कोई फीस भी नहीं है, जिलेवार ये भर्ती है। और इसमें आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपको मेरिट के आधार पर हो सकता है या फिर जो भी उसमें डिमांड रखी गई हो क्वालिफिकेशन की, अगर आप वो पूरी करते होंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये सीटों की संख्या भी जिलेवार कम होती है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होती है। जैसे कि आपकी एग्ज़ाम वाली आएगी सुपरवाइज़र, तो उसमें बहुत सारी पोस्ट होगी, एक साथ आएगी वो। और मतलब हर ज़िले में सही सीट मिलेंगी आपको और सैलरी भी उसकी बहुत अच्छी होती है। पर सैलरी इसमें भी कम नहीं होती, इसमें ऐसे होगी 20,000, 21,000, कहीं कहीं पे 15,500, इस तरीके से कहीं कहीं पे 18,200, इस तरीके से वो जिलेवार पोस्ट के, क्योंकि सुपरवाइज़र में भी कुछ पोस्ट अलग अलग कंपनी में होते होंगे अलग अलग तरीके से, तो उसमें भी कई, जैसे वर्कर का हो गया मेनली जो सुपरवाइज़र के हिसाब से हो गया, या बाल विकास पुष्ट आहार विभाग के हिसाब से हो गया। तो ये सारी वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं एक ही डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। मुख्य सेविका, सुपरवाइजर, सब एक डिपार्टमेंट के ही चट्टे पट्टी वैकेंसी है, ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी हम चर्चा पूरा करेंगे, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि किसमें आपको पेट चाहिए और किसमें पेट नहीं चाहिए, सारी चीज़ें। ओके, तो वीडियो में एंड तक बना रहना पड़ेगा। वीडियो को प्लीज़ से लाइक करिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का इतना सपोर्ट मतलब नहीं है मेरे को, मतलब सच बताऊं, बहुत कभी कभी निराशा होती है कि मतलब इतना मेहनत के बावजूद भी यहाँ पर एक एक अपडेट निकालना, कई बार मतलब बहुत मुश्किल से चीज़ें मिल पाती हैं और मिल भी जाती हैं तो भरोसे के साथ नहीं मिलती हैं, कि ऐसा लगता है कि फेक तो नहीं मिली है न्यूज़ ये। तो बड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाना और समझाना आप लोगों को। फिर उस पर कमेंट, एक व्यक्ति कमेंट करता है कि रोज़ रोज़ आप एक ही वीडियो बना रहे हो, तो भी बुरा लगता है। और दूसरे कमेंट आते हैं कि मैं ये बता दो, ये बता दो, मतलब उसी चीज़ से संबंधित। तो ये लगता है कि मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वीडियो बनाऊं भी इस पर, नहीं बनाऊं। बच्चे नेगेटिव कमेंट भी, जो लोग देख रहे हैं वो नेगेटिव कर रहे हैं। आप लोग नए जुड़ते हो तो आप लोगों को मतलब पुराना वीडियो आप लोग देखना नहीं चाहते हो, या फिर थोड़ा सर्च कर लिया करो चैनल पे, सारी वीडियो सुपरवाइजर से संबंधित बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं अब तक तो। लेकिन वैकेंसी पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये गवर्नमेंट हर चीज़ इसने अच्छी करी होगी, लेकिन सच बताऊं, जो हम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए परेशान, उनके लिए ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर क्या ही कर सकते हैं। तो चलो, अभी हम लोग गूगल पे हैं और गूगल पे बस रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए आप लोग। ठीक है, तो अब हम लोग सेवा योजना यहाँ पर सर्च करेंगे। ठीक है, गूगल पे है, हम लोग सेवा योजना को सर्च करेंगे। SEWA भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल दोगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जब सेवा योजना सर्च किया तो पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा रोजगार संगम। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है फैमिली आईडी, एक एक पहचान एक परिवार, तो ये सबको कहीं पर भी क्लिक करेंगे हट जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हमें नीचे आना है और इसमें आपको 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, जॉब सीकर, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला। ठीक है, तो हमें आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब वाला जो सेकेंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो, आपको ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड है 914264। ठीक है, ये है और इसको हमने जॉब सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप लोग ECC एजुकेटर के लिए भी पूछते हैं, मैम हमीरपुर में कब आएगी, बलरामपुर में क्यों नहीं आ रही, रायबरेली में क्यों नहीं आ रही, क्या बताएं, सारा कुछ पूरा है पर वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्या मिल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपको क्या बताऊं, बताओ आप लोग क्या चाहते हैं, मैं रोज़ फेक वीडियोस फेक न्यूज़ आपको देती रहूँगा ना, तो इसलिए भाई क्या क्यों नहीं आ रही ये तो वही लोग बता सकते हैं। बकाया वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि कोई भी चीज़ पूरी नहीं है, सारा कुछ हो चुका है। हर ज़िले का मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो लोग भी ये पूछ रहे हैं 8,800 में भी सेम कंडीशन है और 10,684 ECC एजुकेटर में भी सेम कंडीशन है। जिस जिले में भर्ती नहीं आई है, लगभग सेवा प्रदाता एजेंसी भी चुनी जा चुकी है, कोई भी प्रक्रिया बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी भर्ती नहीं आ रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप खुद जाकर जिला बेसिक कार्यालय में जाकर पूछ सकते हैं कि मैम भर्ती मतलब मैम सर जो भी मिले कि भर्ती क्यों नहीं आ रही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लास्ट पेज से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे अंतिम पेज पर, पहले देखेंगे क्या इसी पेज पर जो वैकेंसी है मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ढूंढना पड़ता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर नहीं है। ओके, सेकंड वाले पेज पर आ जाते हैं हम लोग, मतलब लास्ट के सेकंड में 20 पेज नंबर पर। इस पर है एक, आई थिंक कुशीनगर की या फिर कहीं की बाराबंकी की है, मैंने कल रात देखी थी। ठीक है, हाँ ये देखो बलरामपुर की चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर बलरामपुर में आ गई है। देखिए बीए मांगा गया है यहाँ पर आपसे। ओके, तो इसमें क्या है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे, 6 घंटे बाद आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। 14 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। और यहाँ पर बीए आपसे मांगा गया है, बलरामपुर की यहाँ पर है। और यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, अगर आपको कुछ पूछना है तो देखो यहाँ पर जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसके अलावा आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझसे बेहतर इस नंबर पर कॉल करके पूछेगा, क्योंकि मैं तो उतना ही बता सकती हूँ जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। बकाया बलरामपुर वगैरह की वैकेंसी के लिए आप लोग परेशान हैं, ईसीसी ई एजुकेटर, तो आपसे डियर यही कहूँगी कि आप खुद जाकर पूछिए वहाँ पर क्यों वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं बेसिक कार्यालय, और मुझे भी बता दीजिए क्योंकि मुझे बच्चों को बताना है। ठीक है, तो एक तो ये आ गई कहाँ पर, बलरामपुर में। ओके, इसके अलावा मैं बता दे रही हूँ, अगर आप लोग नौकरी के लिए परेशान है, देखो बेसिक शिक्षा विभाग में ग्रेजुएट ईसीसी ई एजुकेटर की क्या है, मात्र 10,313 सैलरी है। यहाँ पर 11,600 सैलरी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ही भर्ती है ये भी। ग्रेजुएट मांगा गया आपका, इटावा का पद है यहाँ पर, तो आप लोग कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, इसी तरीके से और भी ये कंप्यूटर ऑपरेटर का, यहाँ पर बस ये है कि कंप्यूटर भी आपसे मांगा जाएगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड कम से कम कंप्यूटर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और जो ये दिख रहा है ना इंजीनियरिंग लगा, तो ये ऑब्लिक में है आपके साथ। ठीक है, अगर मतलब हो तो आप लगा सकते हैं। 11,020 सैलरी है, इटावा की है ये पोस्ट। ओके, यहाँ पर भी 22 तारीख तक आपके आवेदन चलेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर पे। तो अभी इसी तरीके से हम आपको बहुत सारी वैकेंसी बता देंगे, कई जिलों की बता देंगे। सिक्योरिटी गार्ड की चाहें तो 10,500 सैलरी है यहाँ पर, तो सीनियर सेकेंडरी मांगा गया आपसे। सिक्योरिटी गार्ड का भी है यहाँ पर जॉब। ठीक है, मल्टीपर्पज़ कुक का पोस्ट बलरामपुर में 11,000 सैलरी है। तो इस तरीके की अगर जॉब करना चाहें तो बता रही हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये देखिए आप, यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। हाई स्कूल मांगा गया, जालौन, चित्रकूट, जौनपुर, सीतापुर, 12,000 सैलरी है। ठीक है, मैं जल्दी बता दूंगी, अगर आपको जॉब चाहिए होगी तो आपके लिए बेकार नहीं लगेगी। ठीक है, तो हमने जैसे आपको बताया था सुपरवाइज़र का जो है, सुपरवाइज़र में यहाँ पर 15,000 को सैलरी है। ठीक है, देखो 16,000, ठीक है 16,330 सैलरी है यहाँ पर सुपरवाइज़र की। तो इसमें कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, ऐसे होता है। लेकिन जो आपकी मेन होगी ना, जिसमें एग्ज़ाम होगा, जो UP SSC कराएगा वो होगा ना, उसमें जो है सैलरी आपकी बढ़िया सैलरी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तरह, एक अधिकारी रैंक की तरह। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर बलरामपुर, बाराबंकी, ये सब आसपास के हैं। तो आपको बता दूँ ये सैलरी भी 11,020 है यहाँ पर। और कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है 14 तारीख होगी यहाँ पर, 14 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया, आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। चलो, तो इतनी वैकेंसी हमने सुपरवाइज़र के बाद आपको बता दी कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ये देख सकते हो। अब 19 नंबर पेज पर हम आते हैं। ये तो हमने 20 नंबर पेज की सारी वैकेंसी आपको बताई है। जिसको जॉब चाहिए होगी वो थोड़ा सा वेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये है देखो बाराबंकी की, यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया। असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है, 11,600 सैलरी है। और अकाउंटेंट आ जाता है तो कंप्यूटर तो आपसे मांगा जाएगा, या फिर कॉमर्स वाले भर सकते हैं, ऐसा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये ग्राम विकास विभाग की भर्ती है, 9,000 सैलरी मांगा है यहाँ पर। 14 तारीख लास्ट डेट है। सीनियर सेकेंडरी मतलब क्वालिफिकेशन है आपकी। चलो हम लोग जल्दी हटाते हैं इसको। ओके, ये देखो महिला कल्याण विभाग में BCom वालों की भर्ती है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है। ये एग्रीकल्चर वालों का झांसी में, और झांसी में भी मेरे हिसाब से सुपरवाइज़र आ गई है। हाँ, होम एंड हेल्थ आई है यहाँ पर, होम एंड हेल्थ। और यहाँ पर बैचलर ऑफ होम साइंस भी लिख दिया है। ये देखो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर। जो BSc में भी बैचलर ऑफ होम साइंस लगा दिया है, जिससे बच्चे परेशान हो, क्योंकि बैचलर ऑफ होम साइंस का मतलब हो जाता है BA वालों की पोस्ट है। ठीक है, लेकिन ये BA वाले मत भरना यहाँ पर फॉर्म, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। BSc होम साइंस वाले ही भरना यहाँ पर। ठीक है, या फिर किसी ने ITI कर रखा हो, किसमें यहाँ पर सर्टिफिकेट हो ITI का, फूड प्रोडक्शन फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का, 10,450 सैलरी। ठीक है, होगी यहाँ पर। ओके, तो इसी तरीके की झांसी की, अब देखना झांसी बरेली, इनकी 8,800 भर्ती जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर 19 वाला हो गया, 18 नंबर पेज पर। अभी 2-3 जिलों में और आई हुई है आपकी जो है सुपरवाइज़र, अभी हम देखते हैं। ठीक है, जल्दी आपको बता देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 18 नंबर पेज पर
पर एक वैकेंसी मुझे और दिखी है जिसमें CCC, BA, BCom, BSc, BTech, BCA, BE, BSc, वोकेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सभी आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ में है, ये उद्योग बंधु का पद है, 25,000 सैलरी, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहें तो मैंने बता दिया 13 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है इसकी। तो ये थी। अब हम आ जाते हैं 17 नंबर पेज पर, क्योंकि 18 पे अभी आपकी कोई वैकेंसी ऐसी नहीं थी जो मैं आपको बताती, ठीक है। 17 नंबर पेज पर अब इस पर मुझे उम्मीद है कि अब आपकी, देखो ये केयर टेकर का पद है, 18,000 सैलरी है यहाँ पर। केयर टेकर ये लखनऊ का है, और यहाँ पर जो है 13 तारीख जो है लास्ट डेट रखी गई। ये रहा सुपरवाइज़र, एक है बागपत में आई हुई, बागपत में आई है सुपरवाइज़र की। झांसी में सुपरवाइज़र की नहीं थी, होम एंड हेल्थ की थी, वो मुंह से निकल गया था। तो बागपत हो गया आपका, और बलरामपुर, 2 जगह हो गई आपकी। सुपरवाइज़र की पोस्ट आई हुई है यहाँ पर, 16,000 सैलरी है, 13 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, ये सोशल साइंस से संबंधित सब्जेक्ट यहाँ पर आपसे मांगे जाते हैं। और सच बता दूँ, इसमें कहीं कहीं एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, तो इस वजह से इसे ध्यान रखना आप। ये केस वर्कर का अभी आपको मैंने बागपत की पोस्ट बताई है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मात्र आपसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है, 15,500, मात्र 500 रुपये की सैलरी का अंतर है सुपरवाइजर में और इसमें, और क्वालिफिकेशन भी आपकी कम रखी गई है यहाँ पर। तो आप लोग चाहे 13 तारीख लास्ट डेट है, इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी बागपत में पोस्ट है, और ये है ग्रेजुएट मांगा गया यहाँ पर, 30,000 सैलरी, ये प्रयागराज का है, इंस्ट्रक्टर का पद है यहाँ पर। तो और चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे, 30,000 सैलरी है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़ें, क्योंकि बात ये है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप ही लोगों का कमेंट रहेगा कि इतना लंबा वीडियो बना देते हो कि देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हमारी भी समस्या समझिए, हम आप लोगों के लिए जितना अच्छे से, जितना कम समय में कर सकते हैं करते हैं। अब हम आ जाते हैं 16 नंबर पेज पर, ठीक है। अभी यहाँ पर 2-3 जो है आपकी और रह गई हैं सुपरवाइज़र की, अभी मैं आपको देख के बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पुष्टाहार विभाग की बताई थी, बाल विकास पुष्टाहार विभाग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है यहाँ पर, ग्रेजुएट मांगा गया है, 20,000 यहाँ पर सैलरी रखी गई है। लेकिन इसमें भी आपको कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट वाला ग्रेजुएशन मांग लिया जाता है। तो मैं बस आपको नॉलेज के लिए जो आपके कमेंट आते हैं बता रही हूँ यहाँ पर। मेरे हिसाब से या तो यहाँ पर MBA वगैरह मांगा गया होगा, या फिर BTech मांगा गया होगा, या पढ़ लेते हैं ग्रेजुएट एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद टेक्नोलॉजी है एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन लोकल लैंग्वेज, जहाँ पर आप काम करेंगे वहाँ की लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें 30,000 सैलरी है, कुशीनगर का है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। लेकिन यहाँ पर थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट मांगे जाते हैं। ये इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोगों को लगेगा व्यूज़ के लिए नहीं, हमारे पास कमेंट आते हैं, हमारा काम है ये। तो हमें कमेंट में बच्चों को का डाउट क्लियर करना होता है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि हम आपको हर तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी है। कि ये देखो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है, लेकिन देखो यहाँ पर आपका भाई मैनेजमेंट मांगा गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा बहुत टेक्निकल होता है, मतलब हर उसमें नहीं होता। सुपरवाइजर में तो जो है आर्ट साइड वाला ही चल जाता है। पर ये इस तरीके की जो पुष्टाहार विभाग की वैकेंसी में मैंने ज़्यादातर, सब में नहीं, ज़्यादातर में नोटिस किया है कि टेक्निकल सब्जेक्ट मांगते हैं, जैसे कि BTech है, MBA वगैरह है, ठीक है। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए आप आगे याद रखें। अभी मैं आ जाती 16 नंबर पेज पर और देखते हैं इसमें कुछ। 16 ही हम लोग देख रहे थे क्या? मेरे हिसाब से 16 नंबर पेज पर ही हम लोग थे, अभी पता चल जाएगा। हाँ, 16 पर ही थे हम लोग। तो 15 पे आ जाते हैं, ठीक है। 15 पे आते हैं और हम 2 और बची है सुपरवाइज़र की, उसको और देख लेते हैं। देखो, आप लोग पूछते हैं इसलिए बता दे रही हूँ। लखीमपुर खीरी में कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट आया है, 20,000 सैलरी है, ग्रेजुएशन मांगा गया। और चीज़ें आप थोड़ा देख लें, मैंने आपको जानकारी दे दी है क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। 11,000 यहाँ पर सैलरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी आपका लखीमपुर खीरी का है। और ये भी लखीमपुर खीरी का सिक्योरिटी गार्ड का पद है, 10,500 सैलरी है। और ये भी लखीमपुर खीरी सेंटर मैनेजर का पद है, 37,000 सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, ज़्यादातर सोशल सब्जेक्ट में ही मांगा गया होगा, वो आप पढ़ लेंगे रोक के वीडियो, ठीक है। काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, ये भी लखीमपुर खीरी में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, 33,500 सैलरी है इसमें। और ये भी आपके 27,000 सैलरी है। स्टाफ नर्स का है लखीमपुर खीरी का, लेकिन यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं नर्सिंग से संबंधित डिप्लोमा वगैरह मांगा गया हो। तो आप क्या कोई हो आपकी जान पहचान में करना चाहे ये जॉब, तो उसे बता सकते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ये मथुरा में आया है सुपरवाइज़र। इनमें किसी में एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा। देखो इसमें सैलरी कितनी अच्छी, 21,520,
ठीक है। और यहाँ पर बता दें, कुछ लोगों को लगा होगा कि ये जो है बही वाली सुपरवाइज़र है, तो यहाँ पर आप फॉर्म की संख्या देखिए कितनी है, 2030 लोगों ने फॉर्म भर दिया है इसमें, ठीक है। समझ लेना आप कितना लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर ये बताता है कि बेरोज़गारी किस हद तक है, कि मतलब ये देखिए कि इसमें इतना आवेदन है कि इतना मतलब इतना तो सीट ही नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इतने सारे आवेदन हो चुके हैं। ये मथुरा का है। मथुरा में 2 तरीके की सुपरवाइज़र थी मेरे हिसाब से, उस दिन मैंने देखी थी। केस वर्कर का है एक तो ये, ठीक है, 15,500 वाला है। ओके, 12वीं पास के लिए थी ये, और यहाँ पर 10 तारीख लास्ट डेट है आपके आवेदन की। और हाँ, ये भी केस वर्कर का एक और पद था। ओके, 10 तारीख इसकी भी लास्ट डेट, इसकी 18,820 सैलरी थी। और यहाँ पर भी खूब आवेदन हो गए, क्योंकि ये कई दिन हो गए मुझे बताया आपको। ये रही एक और सुपरवाइज़र थी, ग्रेजुएशन यहाँ पर भी मांगा गया था आपसे, 10 तारीख लास्ट डेट थी, यहाँ पर 16,000। तो इसमें 4-5 तरीके की पोस्ट थे टोटल, जिसमें 2 सुपरवाइज़र की पोस्ट थी, मतलब 2 तरीके के सुपरवाइज़र थे। एक में ग्रेजुएट मांगा गया था, एक में कुछ अलग, जो मैं नीचे आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। दोनों में ग्रेजुएशन ही मांगा गया आपसे। ओके, तो आप इसको इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इसको रोक के आप पढ़ लीजिएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि अब एक और बची है सुपरवाइज़र, मैंने बताया ना 4 ज़िलों में आई हुई है। तो देखते हैं और कौन से ज़िलों में है। 14 पेज पर नंबर पे ये थी, 13 पे आ जाते हैं, 13। तो अब वो 13 पे ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको जब बताई थी तो ये दोनों एक साथ ही आई थी आपकी भर्तियाँ। हाँ, ये बदायूं में केस वर्कर, मेरे हिसाब से बदायूं में आई है सुपरवाइज़र की, ठीक है। 15,500 सैलरी है, 10 तारीख लास्ट डेट है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है, ठीक है। देखो ये है बदायूं में। तो ये है सुपरवाइज़र के वो पोस्ट जो मैंने बताया, जिसमें आपके कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, कोई पैट वगैरह नहीं चाहिए, आपको सीधे आवेदन करना है और आपको जो है जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब वही है कि मतलब जितना संख्या हो, मतलब ये मान लो अगर 4-5 पोस्ट हैं और आवेदन बहुत ज़्यादा हो गए, तो इनमें से लक है किसका नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। 16,000 सैलरी है। अनुभवी को यहाँ पर जो है वरीयता दी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। अगर अनुभव है किसी के पास तो उसको वैकेंसी मिल सकती है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि नहीं अनुभव होना ही चाहिए, पर अगर कोई मिल गया तो ये अनुभवी को जॉब दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पोस्ट। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। और मिलते हैं, हमें मालूम इस पर भी कमेंट आएंगे, मैम ECC एजुकेटर की हमारे यहाँ भर्ती कब आई थी, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं जब भी बताया मुझे लगा कि अब आ सकती है, लेकिन हाँ उम्मीद तो है आ जाओ कल में 2 तो पोस्ट पे आनी चाहिए वैकेंसी, क्योंकि सारी प्रक्रियाएँ पूरी है। खासतौर से बरेली का लग रहा है मुझको आ जाएगा। तो देखते हैं, शाम तक बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर सही लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका डाउट अभी भी रह गया है क्या सुपरवाइज़र के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार ये बात बता चुकी हूँ। तो धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें, और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद।